नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय है सुजान भगत। सुजान भगत प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी में से एक कहानी है, जिसके अंदर मतलब व्यक्तित्व को इतने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि मतलब उसके पास कितना भी अत्यधिक धन क्यों ना हो, उसने कभी भी उस धन का घमंड नहीं करा। उस धन को केवल लोगों की सेवा के अंदर ही उपयोग किया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस कहानी को। सुजान एक उदार तथा परिश्रमी किसान है, जिसके परिश्रम से उसके खेत के अंदर भरपूर मात्रा में फसल उगती है। मतलब वो अपनी खेती के अंदर इतना परिश्रम करता है अपने खेतों में जाके कि वो भरपूर मात्रा में फसल उगती है, और उस फसल से उसको जो धन मिलता है वो उसको केवल धार्मिक कार्यों में ही लगाता है। उसके घर पे साधु संत हकीम अफसरों का तांता लगा रहता है। यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि आने जाने की लाइन लगी रहती है, क्योंकि वो अपने धन को केवल लोगों की सेवा में ही लगाता है। सुजान के घर के अंदर दूध की भरपूर मात्रा होती है, परंतु केवल वो एक भी दूध की बूंद को ग्रहण नहीं करता। वो उसको केवल लोगों की सेवा में ही लगाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि लोग उसको कोई धन का घमंड कहे, कि लोग कहें कि इसके पास ज़्यादा धन है या इसकी खेती अच्छे से चल रही है, तो ये घमंड करता है। तो वो सुजान ये नहीं चाहता कि मुझे कोई घमंडी कहे। वो अपने स्वभाव को अत्यंत विनम्र रखता है। ऐसे ही एक दिन उसको पता लगता है कि गांव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब गांव के लोगों को भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा। तो इस समस्या के समाधान करने के लिए सुजान जो क्या करता है, एक कुएं का निर्माण करवा देता है, जिससे गांव के अंदर पानी की समस्या समाप्त हो जाती है। ऐसे सुजान एक बार गया जाता है तर्पण करने की इच्छा से। वहाँ जाके वो काफ़ी दिन तक यज्ञ हवन करवाता है और ब्राह्मण भोज का आयोजन भी करवाता है। जितने भी ब्राह्मण आते हैं उन सबका भोज करवाता है। सुजान भगत अत्यंत विनम्र संयम व्रत रखने लगता है। जब वो तर्पण करके वापस आता है, वापस आने के बाद वो नियमित रूप से मतलब व्रत रखना और यज्ञ करवाना, ये सब चीज़ें करना शुरू कर देता है। झूठ नहीं बोलता। जो पहले वो ब्याज पे पैसे देता था, वो ब्याज पे पैसे देना भी छोड़ देता है। मतलब अपने कार्य केवल वो धर्म के लिए ही करता है। मतलब कोई भी अधर्म नहीं करना चाहता। वो दान पुण्य करना, कोई भी साधु संत जो भी आते हैं उन सबको दान पुण्य करना, ये सब कुछ वो करता रहता है। परंतु जो उसकी पत्नी और उसका बेटा भोला जो होते हैं वो इसका विरोध करते हैं। वो उसको बहुत बुरा भला सुनाते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। जो दान है, दान को दान के तरीके से करो। सारा आप जो उगाते हो आप सबको दान कर देते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। परंतु वो फिर भी अपने वही कार्य करता है। ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है कि जो सुजान भगत होता है, उसको परिवार वाले जो होते हैं वो उसका किसी भी विषय में कोई भी मतलब सहयोग लेना बंद कर देते हैं। कि उनको लगता है कि ये जो मतलब सुजान जो है वो जो भी कुछ आएगा वो सिर्फ जनता की सेवा में लगा देगा, ये हमारे घर वगैरह के लिए कुछ नहीं सोच रहा। तो उसके पत्नी और जो बेटा होते हैं वो सिर्फ अपने मन की करना शुरू कर देते हैं। सुजान भगत की किसी भी विषय में कोई सलाह नहीं लेते। जो काम करना है घर में, जो भी काम होना है वो अपनी मर्जी से करते हैं। ऐसे ही एक बार सुजान के दरवाजे पे कोई भिक्षा लेने आता है। तो सुजान जो होता है अनाज लेके भिक्षा देने के लिए चलने लगता है। तो उसका बेटा भोला उनका हाथ पकड़ के उनके हाथ से अनाज को खींच लेता है और कहता है भीख को भीख की तरह से देना चाहिए, और उनको उल्टी शिक्षा देना शुरू कर देता है। तो सुजान भगत को अपनी स्थिति का ज्ञात होता है, और उनको मतलब वो बहुत चिंतित होते हैं कि मतलब जब मैं सब कुछ करता था, मैं खेती बाड़ी करता था, अपने हाथ से मैं भरपूर मात्रा में दान करता था, मतलब मैं लोगों की अच्छे मतलब बिना किसी स्वार्थ के मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता था। तो वो अपनी पत्नी को भी बहुत कोसते हैं, उसको बहुत बोलते हैं कि मतलब तुमने बेटे को भी ऐसा बना दिया। परंतु उनकी जो पत्नी और बेटा होते हैं ना, वो उनकी एक बात नहीं सुनते और उनका साथ भी नहीं देते। तो सुजान भगत सोचते हैं कि अब मुझे दोबारा से परिश्रम करना पड़ेगा। तो वापस अपना सुबह वो उठते हैं, अपने खेतों में जाते हैं, खेतों में जाके अपना कार्य करते हैं जो उन्होंने करना होता है, अपनी खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं। वापस से अपना वो कठोर परिश्रम करते हैं, जिसे देख के उसने की पत्नी और जो उनका बेटा होता है वो दंग रह जाते हैं कि मतलब सुजान की इतनी उम्र हो गई है पर वो फिर भी इतना परिश्रम कर रहे हैं। खेतों में मतलब इतना ज़्यादा अन्न उगने लग गया है, और सुजान भगत के मतलब खेतों में इतनी मेहनत करने से, इतने परिश्रम करने से जो उनका खेत है वो वापस अच्छी फसल देना शुरू करते हैं। मतलब उनके खेत से सोना वापस उगना शुरू हो जाता है। तो अब वो क्या करते हैं, वो जितना उगाते हैं वो उतने ही हिसाब से अपना दान पुण्य जो उन्होंने करना होता है वो उसी मात्रा में अपना वापस अपना दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं। पर अब उनकी पत्नी और जो बेटा होते हैं वो उनके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करते, क्योंकि सुजान भगत जो थे वो अब पहले की तरह अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं। वो अपनी मेहनत का उगा के दान पुण्य कर रहे हैं। ना वो उनके बेटे को कह रहे कि तुम उन्हें दो दान पुण्य करने के लिए, ना वो अपनी पत्नी को कह रहे। तो अब वो उनके विरुद्ध बोल नहीं पाते, और सुजान भगत
अपनी मेहनत और परिश्रम से जो उगाते हैं, जितनी इच्छा उनकी होती है अपनी इच्छा के अनुसार जनता की सेवा में उसको लगाते हैं और भरपूर मात्रा में दान पुण्य करते हैं। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी में इतने अच्छे तरीके से ये चीज़ दर्शाई है कि मतलब व्यक्ति के पास कितना भी धन क्यों ना हो, उसको घमंड नहीं करना चाहिए और जितना हो सके लोगों की सेवा के लिए उसको पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। मतलब आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए अपने धन का कि मेरे पास इतना धन है, ये नहीं, इस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे तरीके से जिन लोगों को ज़रूरत है आपकी, मतलब आपकी मदद की, जिन लोगों को ज़रूरत है आप लोग को उनकी मदद करनी चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।